Respected Anjan sir, Kuldeep sir, and my dearest brothers and sisters. मैं एज यू ऑल नो मेरा नाम प्रियम है और मैं यहाँ पे फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए आई थी और 18 तारीख को सी शिफ्ट में मेरा फ़िज़िकल क्लियर हुआ और उसके बाद फिर अभी मैं मेरिट का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरिट भी कुछ 15-20 दिनों में आ जाएगा, तो अभी मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ के बारे में बताना, क्योंकि मैं अभी ग्राउंड पे हूँ, तो ग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि जो मेरा वहाँ पे टाइमिंग आया और यहाँ पे जो मेरा सर ट्रायल लिए थे 10 बजे लिए थे, क्योंकि मेरा सी शिफ्ट में था। तो सी शिफ्ट में धूप काफ़ी हो जाता, तो सर बोले कि 10 बजे तुम आ जाओ और 10 बजे ट्रायल दे दो। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रायल दिया था तो मेरे को यहाँ पे 5 मिनट और 19 सेकंड लगे थे। वहाँ पे भी एग्जैक्ट वही हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्राउंड का मेज़रमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट है, जो वहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो मेरा बस वही जो यहाँ पे 5:19 लगा, वहाँ पे भी 5:19 लगा। तो ये इस तरह से हुआ कि अब देखिए मेरे पास क्या था कि मेरे पास बहुत कम समय था। फिर मेरा जब मेंस निकला उसके बाद कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हम बहुत लेट आए ग्राउंड में। बस 2 महीने का समय मेरे पास था और लोग पहले 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ी हेजिटेशन भी हो रही थी कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मुझे यहीं पे आना था। तो मैंने ना सर का यूट्यूब चैनल जो अंजन डिफेंस एकेडमी तेतरी है, उस पर मैंने सारा रिसर्च किया। मैंने देखा सर का सारा काम कि सर कैसे करवा रहे हैं, सर हाई जंप कैसे करवा रहे हैं, लॉन्ग जंप कैसे करवा रहे हैं। क्या होता है कभी कभी कंपटीशन में जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे कभी गद्दा होता है हाई जंप में, कभी नहीं होता है, कभी हटा देता है, कभी रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर किसी को गद्दा पे करने का वो अभ्यास है तो गद्दा पे ही करता है और बालू पे उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि दोनों तरीके से कराया जाता था, गद्दा पे भी और बालू पे भी, ताकि बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो वही हुआ, हम वहाँ पे गद्दा था और यहाँ पे हम गद्दा पे भी प्रैक्टिस किए थे और बालू पे भी प्रैक्टिस किए थे। क्योंकि बालू पे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो बालू पे ज़्यादा किए थे और गद्दा पे कम किए थे। गद्दा पे तो बहुत ईजी होता है, ईजी से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे सारा प्रैक्टिस करके गए, वहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और सर हमेशा समय समय पे गाइड करते रहे कि तुमको ऐसे करना है, तुमको स्टेप बढ़ाना है, तुमको रनिंग हमेशा पूछते थे कितने चक्कर लगाए हो, कितने चक्कर लगाए हो। तो अगर कम होता था तो सर बोलते थे इसको और बढ़ाने की कोशिश करो। तो वैसे ही मेरा 2 महीने के अंदर, मतलब मेरे पास अप्रैल और मई का था, जून में तो मेरा फिजिकल था ही। तो अप्रैल और मई में सर ने मेरे को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दिया कि सारा वहाँ पे जाके मेरा रनिंग तो एक बार मौका मिलता है और लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट में 3-3 चांस मिलता है। तो मेरा वहाँ पे सारा एक बार में क्लियर हुआ। तो ये सर इसका श्रेय, जो मेरा फिज़िकल क्लियर हुआ उसका श्रेय सिर्फ सर को जाता है, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मुझे दी। और 2 महीने के अंदर मैंने वहाँ पे अगर निकाला है तो बस वो सर की वजह से। और यहाँ पे प्रॉपर माहौल दिया जाता है। जैसे आप आते हो ना तो बीच बीच में इवेंट कराया जाता है, जैसे हर एक वीकेंड पे इवेंट कराया जाता है। तो आप उस इवेंट में आपको कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट आप कर रहे हो तो आपको आदत पड़ जाती है। वहाँ जाके कुछ अलग नहीं लगता कि आप किसी कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कुछ भी अलग नहीं लगता है। आप वहाँ जाते हो कॉन्फिडेंस से एकदम अपना बेस्ट देते हो और आपका बेस्ट जाता है वहाँ पे। तो उसका एक रीज़न है कि आप यहाँ पे आपको हैबिचुअल हो जाते हो, क्योंकि आपको हैबिट हो जाती है रनिंग करने की और कंपटीशन करने की। ना सिर्फ यहाँ के बच्चों में, बाहर के बच्चों को भी बुला के कंपटीशन कराया जाता है, जिससे कि आपको ना कंपटीशन फेस करने का हमेशा हैबिट सा बन जाए। और वही बनता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे जाके इजी हो जाता है सब बच्चों के लिए। आप लोग भी कभी, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, ज़रूर मौका मिलेगा, सक्सेस पाओगे, जाओगे वहाँ पे फिज़िकल करने के लिए। तो आपके लिए भी वो हैबिट रहेगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे लिए नॉर्मल है, हम आसानी से निकालेंगे। जब किसी में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इस बात का, तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो उस चीज़ को एकदम कॉन्फिडेंशियली। तो
हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे जैसे बच्चों, क्योंकि हम यूट्यूब पे देख के आए थे और यहाँ पे जब हम आए तो और वास्तविकता, क्योंकि यूट्यूब में सब एक टाइम में सब कुछ नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आके जब आप वास्तविकता देखते हो तो आपको पता चलता है कि यूट्यूब से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और ज़्यादा अच्छे से कराया जाता है। तो जब आओगे आप लोग भी आओ, जितने हम बाहर के बच्चों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आओ, यहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग, आपको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओ आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो सर प्रॉपरली सबको डिसिप्लिन्ड रखते हैं और सिखाते हैं कि आपको ऐसे रखना चाहिए, ना सिर्फ फिज़िकली आपको ज्ञान देते हैं और बल्कि ये भी देते हैं कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इथिकली भी ज्ञान देते हैं आपको। तो वो चीज़ आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में आपको काम आएगा। आप जाओ, आप यहाँ पे आओ और सर से मिलो, सर के गाइडेंस में अपना सारा काम करो और फिज़िकली आप फिट हो गए ही आप एक अच्छे। अभी 5 साल तैयारी को हो चुके हैं, 5 साल मेरे को लग गए, बट इतना मतलब उसमें से 3 साल में मैंने रिज़ल्ट दिया है, मेरिट नहीं हुआ अलग बात है, बट 5 साल मेरे को लगा। 5 साल इस वजह से लगा क्योंकि मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी, सीरियसली कैंसर हो गया था उनको, ठीक है, 4th लेवल का। तो उससे क्या हुआ कि मेरे सारे भाई बहन का पढ़ाई ठप पड़ गया और हम घर आ गए। फिर मैंने सोचा कि अभी तो हम बाहर नहीं जा, क्योंकि मम्मी का टेक केयर भी करना था और बाहर और अपना करियर भी बनाना था। तो बड़े बच्चों को मम्मी ने पहले बड़े बच्चों को मौका दिया, फिर हम छोटे थे तो हम सोचे कि यहीं पे घर में रह के हम जितना कर सकते हैं वो करते हैं। तो मम्मी का ध्यान रखते हुए, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए पूरा मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू की। पढ़ाई करते करते एक बार में क्या हुआ कि मेरिट नहीं आया मेरा इसी में, बिहार एसआई में, और उसके बाद फिर इस बीच मम्मी की डेथ हो गई। फिर मम्मी की डेथ होने के बाद क्या हुआ कि फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मेरे पे आ गई। फिर पापा बीमार रहने लग गए। लेकिन इन सब क्या हुआ कि मेरा जैसे मेंस निकला, उसके बाद फिर मेरे पापा बीमार हो गए। उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे फील्ड में आने में बहुत लेट हो गया। बस मेरे पास 2 महीने थे फिज़िकल निकालने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन उन पापा का भी दिन भर का रूटीन चलता रहता था और मेरे को फिज़िकल भी करना था। तो दोनों चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप चाहोगे तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ ना, आप सब भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट होता है बहुत, घर वालों का मेरे को सपोर्ट था। सपोर्ट की वजह से मैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सपोर्ट की वजह से। और क्या कहूँगी कि अगर सपोर्ट होता है घर वालों का और अपने गुरुजनों का, अगर सपोर्ट होता है तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, किसी से भी कुछ नहीं होगा। तो यही कहूँगी कि इतने बाधाएं थी मेरे रास्ते में, बट उसको भी पार करते हुए मैं यहाँ तक हूँ। मुझे लगता है, मैं होपफुल हूँ कि मेरा मेरिट भी निकल जाएगा इस बार। बस सर अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे गुरुजनों का अगर आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, आप लोगों की दुआएं मेरे ऊपर रही, तो ज़रूर से ज़रूर इस बार मेरिट निकलेगा। और फिर मैं अपनी एकदम विस्तार से अगर स्ट्रगल बताऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर दीदी इस तरह से कर सकती है और प्रियम इस तरह से कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, मेरे मम्मी पापा हैं, उनका सपोर्ट है और बाहर रह के मुझे पढ़ा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे आपके पास इंस्पिरेशन खुद में है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगर आप उनको थोड़ा सा भी रिजल्ट करके देते हो ना, उनकी खुशी देखना। मुझे खुशी होता है अगर मेरे मम्मी पापा और मेरे गुरुजन मेरे से खुश होते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे खुद पे गर्व होता है कि वो लोग मुझ पे गर्व कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर गर्व करो कि पापा आप पे गर्व कर रहे हैं।
कैसे गर्व करेंगे कि अगर पापा के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, अगर पापा जो जो चीज़ कहते हैं, गुरुजन आपको जो चीज़ कहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो उन पे ध्यान देकर, तो आपसे खुश होते हैं वो। और खुश होगी जो, अगर आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजन आपसे खुश होते तो आपको भी खुशी मिलती है कि चलो मेरे गुरुजन और मेरे पापा मेरे से खुश हैं, हम उस पर गर्व कर रहे हैं। आप एक बार करके तो देखो, आपको वो खुशी सबसे अच्छी खुशी होती है। अगर आप सफल होते हो तो आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजन सबसे ज़्यादा खुश होंगे और उससे आपको भी खुशी मिलेगी। बस। गुड।